शाह योगी के प्लान से विपक्ष में बड़ी बेचैनी, मुस्लिम दलित वोट बैंक पर गड़ाई नजर। ओवैसी की क्रोनोलॉजी से किसे होगा फायदा और किसका बिगड़ेगा खेल, विपक्ष में बढ़ गई नई खींचतान। बहराइच से बिजनौर और सहारनपुर तक बिछी नई चुनावी बिसात, 143 सीटों के गणित से किसकी बड़ी टेंशन, क्या मिशन 27 से पहले बदल जाएंगे सारे समीकरण। ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासत में हर रैली सिर्फ भीड़ नहीं जुटाती, कई बार भविष्य की तस्वीर भी बनाती है। चुनाव से पहले उठाया गया कदम कई समीकरण बदल देता है। अब सवाल सिर्फ ओवैसी के रैलियों का नहीं बल्कि उस वोट बैंक का भी है जिस पर 2027 की पूरी लड़ाई टिकी दिखाई दे रही है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 3 रैलियों को लेकर हो रही है, बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि इन 3 जिलों का चयन किसी संयोग का हिस्सा नहीं बल्कि एक तय रणनीति के तहत किया गया है। चर्चा यह भी है कि ओवैसी की नजर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम और दलित मतदाता मिलाकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या रणनीति सीधे अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनौती देने के लिए तैयार की गई है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। अगर ओवैसी के 3 रैलियों का राजनीतिक नक्शा देखें तो तस्वीर दिलचस्प दिखाई देती है। पहली रैली बहराइच के मटेरा में हुई, जहां लंबे समय से समाजवादी पार्टी का प्रभाव माना जाता रहा है। दूसरी रैली बिजनौर में, जिसे चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। और तीसरी सभा सहारनपुर में हुई, जहां कांग्रेस और मुस्लिम राजनीति का मजबूत आधार माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक का एक वर्ग मानता है कि इन तीनों जगहों का चयन एक बड़े चुनावी संदेश की ओर इशारा करता है। पहला निशाना बहराइच, सपा के गढ़ में दस्तक और दूसरा पड़ाव बिजनौर, दलित मुस्लिम समीकरण पर नजर। तीसरी सभा सहारनपुर, कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके में हुंकार। 143 सीटों के वोट बैंक पर सबसे बड़ी सियासी हलचल। अब सबसे पहले बात बहराइच। मटेरा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में गिना जाता रहा है। यहां बड़ी मुस्लिम आबादी है। दावा किया जाता है कि ओवैसी ने यही संदेश दिया कि वे सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हालांकि चुनावी असर क्या होगा ये भविष्य में साफ होगा। दूसरा पड़ाव है बिजनौर। ये इलाका इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ मुस्लिम और दलित वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नगीना लोकसभा सीट और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को देखते हुए इस रैली को सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं बल्कि दलित मुस्लिम समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा तो यह है कि अगर इस वोट बैंक में बदलाव होता है तो कई सीटों पर, कई विधानसभा सीटों का गणित जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। तीसरी रैली सहारनपुर में हुई। देवबंद की वजह से यह इलाका लंबे समय से मुस्लिम राजनीति का अहम केंद्र माना जाता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का प्रभाव भी यहां चर्चा में रहता है। ऐसे में ओवैसी की सभा को विपक्ष के लिए एक अलग राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन तीनों की कहानी एक जैसी है, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट मजबूत है वहीं कई सीटों पर दलित की भी जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि इन रैलियों को सिर्फ जनसभा नहीं बल्कि मिशन 27 का चुनावी तैयारी के रूप में भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अब बात सबसे बड़े सवाल की, आखिर पीडीए पर असर कैसे पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा अलग दिशा में जाता है या दलित मुस्लिम समीकरण में नई राजनीति शुरू होती है तो कई सीटों पर पीडीए का जो गणित है वो इसे प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से चुनावी परिस्थितियों, उम्मीदवारों के गठबंधन पर भी निर्भर करेगा। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में करीब 143 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसी भी है जहां दलित और मुस्लिम वोट मिलकर चुनाव का रुख तय करते हैं। यही वजह है कि ओवैसी लगातार सम्मानजनक हिस्सेदारी और गठबंधन की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी बयान के बाद वोटों में बंटवारों को लेकर एक नई चर्चा भी शुरू हो गई। अब सबसे बड़ी चर्चा उस बात की जो लगातार राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर विपक्ष के वोट बढ़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। कुछ लोग इसे शाह योगी की रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उसकी राजनीति विकास और संगठन के दम पर चलती है, जबकि विपक्ष अपने अपने दावों के साथ मैदान में है।
अब सवाल यही है कि क्या ओवैसी का ये प्लान सिर्फ अपनी पार्टी का विस्तार है या फिर 2027 की सबसे बड़ी चुनावी चाल? क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस चुनौती का जवाब दे पाएगा? क्या मुस्लिम दलित वोट बैंक में नई खींचतान देखने को मिलेगी और क्या 143 सीटों का गणित उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल देगा? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बहराइच से शुरू हुई ये चुनावी क्रोनोलॉजी अब सहारनपुर तक पहुंचकर मिशन 2027 की सबसे बड़ी सियासी बहस बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, दावे भी हो रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है हमेशा की तरह जनता के वोट से ही होगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।